एक साथ लेखक, साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और पत्रकार समाहित था, तो नाम था राम वृक्ष बेनीपुरी। आज उनके जन्मस्थली और मृत्यु स्थली दोनों पर हम हैं। जन्मस्थली को हम दिखाना चाहेंगे, उनका घर जहां से उन्होंने पतित पावनी गंगा और ग्रामीण परिवेश, ग्राम्य जीवन पर संघर्ष आधारित कालजयी रचनाएं लिखा करते थे। और दूसरी ओर उनका समाधि स्थल है। समाधि स्थल की दुर्दशा यह है कि उनका जो मूर्ति स्थापित था उसे भी यहां से हटा दिया गया। रही बात प्रशासन और राजनेताओं की, सरकार और सत्ता में सत्तासीनों की, तो लोग कहते थे कि इसे संरक्षित किया जाएगा, उसके लिए करोड़ों की राशि आवंटित की बात की चर्चा होती थी। लेकिन संरक्षण के नाम पर यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं लगाया गया। और आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी का पैतृक घर और उनकी समाधि स्थल, दोनों आप देख सकते हैं, दोनों के बीच हम खड़े हैं। और यहाँ आने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। आसपास के इलाके की बात करें, 900 से ज्यादा परिवार विस्थापित हो चुका है। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1902 ईस्वी में इसी गांव में हुआ था और मृत्यु तक यानी 1968 तक इसी गांव से वो जुड़े रहे। गांव से उन्हें काफी प्रेम था, इसीलिए उन्हें गांव का कवि भी कहा जाता है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करेंगे, जानकार हैं, जो उनके बारे में लिखते पढ़ते रहते हैं और काफी चीज जानते हैं। बेनीपुरी जी को गांव से बड़ी प्रेम था, गांव के संघर्ष, ग्राम्य जीवन और यही सबसे जुड़ी हुई विशेष लोक कथा वो लिखा करते थे। हाँ, अधिकतर लेखनी उनकी गांव से जुड़ी हुई है, इसलिए मिट्टी से जुड़ा हुआ लेखक कहा जाता है उनको। स्वतंत्रता सेनानी भी थे, एक पत्रकार भी थे, एक समाज सेवी भी थे और एक लंबे समय तक उन्होंने ग्राम्य परिवेश में रहकर आम आवाम के लिए काम किया था। स्वतंत्रता सेनानियों का यह जो पूरा जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक समय में पूरा यहाँ पे जमावड़ा लगा करता था। और स्वतंत्रता संग्राम के बाद इस गांव में, इलाके में आप रहे हुए हैं, देखे हुए हैं, क्या स्थिति रहती थी राम वृक्ष बेनीपुरी जब रहते थे विस्थापन से पहले? आज तो विस्थापन से पहले पूरा गांव गुलजार रहा करता था और हर साल यहाँ पे साहित्यकारों का और कथाकारों का यहाँ पे मेला लगता था, लेकिन वो खत्म हो चुका है अब बिल्कुल। और सरकार ने कई बार घोषणाएं की। तत्कालीन जो जिलाधिकारी थे चंद्रशेखर सिंह थे, वे आए भी थे, बताए थे कि यहाँ पे इस जगह को फिर से पुनर्वासित किया जाएगा और उनकी मूल समाधि स्थल को संरक्षित किया जाएगा, लेकिन ये सब हुआ नहीं। और यहाँ से अब तो उनकी प्रतिमा को भी यहाँ से हटा लिया गया है और उनकी प्रतिमा भी स्थापित हो चुकी है। क्या नाम हुआ? नवीन कुमार। राम वृक्ष बेनीपुरी की सभी रचनाएं ग्राम्य जीवन और वहां के जन संघर्ष पर आधारित थी। लोक कवि उनको कहा जाता था, गांव के लेखक बताया जाता था, क्योंकि उनको गांव से प्रेम था। जन्म से लेकर मृत्यु तक इसी गांव और घर से जुड़े रहे और यही उन्होंने कई कालजयी रचनाओं को भी लिखनी किया। लेकिन आज यह विस्थापित हो गया, जबकि विस्थापन के लेकर के भी कई रचना उन्होंने की है। उनके साथ बचपन बिताए एक बुजुर्ग हमको मिले जो काफी मान मनोबल के बाद इस यहाँ आने के लिए तैयार हुआ। आप यहाँ आते थे उस समय जिस समय राम वृक्ष जी जीवित थे? जी जी। क्या स्थिति रहती थी यहाँ? कैसे यहाँ पर तो यहाँ चौकी लगता था, वहाँ बैठते थे, वहाँ लेटते थे, 10 आदमी बैठते थे, हंसी मजाक बोल चाल ये सब होता था। सामने में पूरा सरसों का खेत लगा हुआ रहता था। कभी कभी उनको सुबह में देखते थे कि बैठ के तकिया लगा के सिगरेट भी पीते थे और उसी समय कलम लेकर के कुछ कुछ लिखते रहते थे वो। और बराबर वो आते थे गांव में। गांव से बड़ी प्रेम था, उनकी मृत्यु भी यही हुई। ना, मृत्यु भी यही हुई थी। होली यहाँ पर हम लोग बड़ा भाव से मनाते थे, होली में वो रहते ही थे। उनके जाने के बाद ये देख रहे हैं आप, भीतर का जो जितना भी कमरा है वो वहां पर लेट के लिखते थे। वो उनका सोने का कक्ष हुआ, ये उनका हॉल हुआ, उधर में उनके बड़े लड़का रहते थे, इधर में छोटे लड़का, उसमें महिला लड़का, ये सब रूम था उन लोगों का। पीछे में आंगन था, सब चीज टूट के गिर गया है नीचे। अच्छा, एक चीज और बताइए, 1952 में जब पहली बार आम चुनाव हुआ था तो सोशलिस्ट पार्टी से विधायक भी बने थे। जी 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 जी। और फिर 57 में सांसद भी बने। नहीं, 52 में सर मथुरा प्रसाद गंगिया वाले जी, उनको लोगों ने वोट दिया, ये हार गए थे और 57 में जीत गए। 57 में ये जीत गए थे।
लेकिन वो गांव से जुड़े रहे, दिल्ली मुंबई सब बहुत जगह ज्यादा पूरे बहुत ज्यादा। जब वो बेदौल जनारू कभी नहीं उतरे, जनार चौक पर कभी नहीं उतरते थे, बेदौल चौक उनका था। वहां पर जयवीर झा, राम संजोग दत्त जी जो इनके साथ में रहने वाला, उनको साथ लेके आता था, यहाँ पर बैठ के उनके साथ चाय वो पी करके तब उनको बैठा करके तब जाता था। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप लोगों को कमी खलती है चूंकि यहाँ पूरा गांव वीरान पड़ा हुआ एकदम है। कमी कहा नहीं खलती है उनके परिवार का। हम तो कहते हैं कोई सदस्य आना ही नहीं चाहते हैं यहाँ। गांव विस्थापित हुआ तो उसका तो दुख हुआ हो कि गांव बांध किनारे बहुत ज्यादा दुख है सर। कितना परिवार इधर से उधर हुआ हो? यहाँ से तो सब 250। 250। हाँ, उतना परिवार हुआ। 250 से ज्यादा परिवार। और उस समय की यदि बात करें तो भूमिहार और सहनी बहुल्य गांव हुआ करता था, खेती बाड़ी से लोग जुड़े थे और कलम के जादूगर राम वृक्ष बेनीपुरी यहीं से बैठकर पतित पावनी गंगा और कई सारी कालजयी रचनाएं लिखे हुए थे। एक दो इक्के दुक्के ऐसे परिवार हैं जो इस गांव में अभी भी पानी के बीच रहते हैं, जिनके साथ हम आए हैं, लेकिन पूरा गांव विस्थापन का दंश झेल रहा है। जबकि राम वृक्ष बेनीपुरी कहा करते थे कि मनुष्य के विस्थापन पर यदि विकास है तो विकास अधूरा है। वास्तव में इस पुण्य भूमि पर देख करके लग रहा है कि वो विकास के नाम पर जो बांध बनाई गई और लोगों को विस्थापित किया गया वो अधूरा है।